हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले अगले 3 महीने आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, ये जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही है ना ये, तब आपसे 3 महीने के लिए रेजोनेट होने वाली है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। कलेक्टिव्स, वाओ, चलो जानते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं कलेक्टिव्स। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आई एम ग्रेटफुल एंड पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मेष राशि, आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। We have the Page of Wands, the Two of Swords, the Knight of Coins. Okay. ये 3 महीने आपके लिए, अगर आप ओवरऑल एनर्जी देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड रहेगी। आप इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं किसी नए प्रोजेक्ट पर, किसी नई कंपनी में, किसी नए काम में अपने आप को बहुत हद तक, कहते हैं ना, कंसिस्टेंट रखने वाले हो। आपको ऐसा हो सकता है कि ये लगे कि भाई ये कुछ काम भी आएगा या नहीं आएगा, इसका आउटकम भी आएगा या नहीं आएगा, बट यू आर लाइक कि समथिंग न्यू, जिस चीज़ पर आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, दुनिया की बिना सुने। आप किसी की नहीं सुन रहे हो कि भाई तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मत कर, वो मत कर। आप किसी की नहीं सुन रहे हो। यू आर लाइक कि मुझे मेहनत करनी है, कोई बात नहीं, एक आइडिया फेल होगा, मैं दूसरे आइडिया पे काम करूंगा, दूसरा फेल होगा, मैं तीसरे पे काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, कि एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप, होता है ना कि जब हम कहते हैं कि मैंने पता नहीं किसके बारे में सुना था, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, पर उसने कहा मैंने कम से कम 100 चैनल बनाए हैं, 100 चैनल। फिर मेरा जो चैनल चला वो चला भाई इतने सारे चैनल फेल होने के बाद, बताओ। अब चला ना उसका चैनल। ऐसा कुछ है आपके भी कि आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा है यार एफर्ट्स तो मैं कर रहा हूँ, पर एक्शन की जैसा मैं एक्शन ले रहा हूँ वैसा मुझे आउटकम नहीं मिल रहा है। तो ये 3 महीने भी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप दुनिया की नहीं सुन रहे हैं। कुछ 2-3 चीज़ों पर आपका पूरा पूरा ध्यान है, फोकस है, और मल्टीटास्किंग आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप कुछ नया सीखने में अपनी जी जान लगा रहे हो कि मैं कुछ नया सीखूं। ओके, ये कुछ नया सीखना भी हो सकता है। ठीक है, कि भाई मैं ये सीखूं और इस पर फिर मैं कुछ आगे काम करूं। ओके, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे बहुत हद तक आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बहुत ही यूथफुल एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, बिजी हो सकते हो आप। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ 2-4 चीज़ें ट्राई कर रहे हो कि अच्छा इस पे ये, इस पे वो बनाते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसा हो सकता है कि आपके पास काम है, फ्रीलांस का काम करते हो आप, तो बहुत सारा काम आपको मिला हुआ है और आप बिजी चल रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा हो सकता है कि भाई आप बिजी हो और आपके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जिनको लेकर आप बहुत, कहते हैं ना, एक्साइटेड हो कि मुझे ये लाइफ में करना है, ये अचीव करना है, इससे मुझे ये मिलेगा, इस काम से मेरा ये फ्यूचर बनेगा। ठीक है, लाइक दैट। एंड अग्नि भी है, क्योंकि देखो यहाँ पे गैस शो करेगी है और यहाँ पर वो, कहते हैं ना, जैसे उबाल शो किया गया है कि मतलब अग्नि भी है, काम करने की इच्छा भी है ना, विल पावर भी नज़र आ रही है। विद द टू ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऑप्शंस होंगे आपके अराउंड। यहाँ पर इन ऑप्शंस को लेकर, चॉइसेस को लेकर आपको ध्यान रखना है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। लोगों से, बाहरी शोर से अपने आप को जितना हो सके बचा के रखें, क्योंकि हो सकता है लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहें, लोग ना चाहें कि आप आगे बढ़ो या आप काम करो या आप फोकस लगाओ। ऐसा हो सकता है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, या ये खुद के भी थॉट्स होते हैं। हम भी कई बार ऐसे हो जाता है कि हम
काम करते करते हमें लगता है 4 दिन काम ही नहीं करना, मन ही नहीं है कुछ करने का, वो चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि अगला ही कार्ड कंसिस्टेंसी का है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, आप किसी को बाहरी शोर को, बाहरी लोगों को इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं करते हैं, फॉर श्योर रिजल्ट्स हैं। क्योंकि देखो वॉन्ड से पेंटिकल पर जा रहे हो आप, मतलब उड़ती फिरती हवा वाली एनर्जी से एक अर्थ एलिमेंट पर जा रहे हो आप, क्योंकि ये अग्नि है। अग्नि वैसे बहुत ज़रूरी होती है, देखो कोई भी काम करना हो अग्नि ज़रूरी होती है, बट स्टेबिलिटी के लिए पेंटिकल ज़रूरी होता है, अर्थ ज़रूरी होती है ना। जब हम ये भी कहते हैं कि चक्रा अलाइन करो, तो हम सबसे पहले रूट चक्रा पर काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस तो बने, बेस तो बन जाए, है ना। तो ऐसा ये कि आप अग्नि से पेंटिकल की एनर्जी की तरफ जा रहे हो, तो ये क्या है कि ये कुछ चॉइसेस से क्रॉस करेगा आपका ये पाथ, कुछ आपके लिए ऑप्शन से ये पाथ क्रॉस होगा कि यहाँ से यहाँ पहुँचोगे आप, बट यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि चॉइसेस आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। कुछ लोगों के लिए आप ही के नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं कि अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा टाइम हो गया मुझे ये करते करते, पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा। अपने आप को नेगेटिव मत करना, अपने आप को बाहरी नेगेटिव शोर से बचाना, ठीक है। लेट्स टेक अ कार्ड फॉर 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। ओह माय गॉड, 4 ऑफ कॉइंस। आउटकम से मत जुड़ो कि अच्छा आउटकम नहीं आ रहा अभी, तो पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने अगर उसकी नहीं सुनी तो उसको बुरा लग जाएगा। नहीं, अटैचमेंट से, आउटकम से इतना ज़्यादा डरो नहीं कि अच्छा मैं ना या जुड़ मत जाओ कि अच्छा वो ना अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी ना तो उसको लगेगा अरे मैंने उसकी बात मान कर ना बिना माने अपना कोई करियर चूज़ कर लिया, या मैंने ना जो है ना इतना काम करा है पर आउटकम तो उतना नहीं है, आउटकम तो कम दिख रहा है यार मुझे। तो ये चीज़ मत लेकर आना अपने अंदर, इनसिक्योरिटी मत लेकर आना अपने अंदर। 4 ऑफ कॉइंस इज अबाउट ऑल्सो कि इनसिक्योरिटी मत लेकर आना, लोगों की क्रिटिसिज्म पर, लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, अपने काम पर ध्यान देना, ठीक है। जितना हो सके, देखो मैंने शुरू में जब यहाँ कार्ड देखे थे तब भी बोला था कि बाहरी शोर को कम करना, ये भी यही एनर्जी है कि जितना हो सके एनर्जी सेव करना, अपनी एनर्जी सेव करना, अपने पेंटिकल्स मनी अपना सेव करना। ये गाइडेंस है मेरी तरफ से, प्रिडिक्शन भी हो सकती है कि आप कर रहे हो सेव, कि आप बहुत ही ये ऑनलाइन खरीद लिया वो उससे बच रहे हो, बट फिर भी मेरी गाइडेंस ये है कि कब भी आई है मुझे तो भाई आपके स्पिरिट गाइड्स भी बोलना चाहते हैं, कोशिश करना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़्यादा पैसा मत स्पेंड करना, ठीक है। देन वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस इज अबाउट कंसिस्टेंसी, अबाउट प्लानिंग, अबाउट कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई पर्सन आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो एफर्ट्स लगाएगा रिलेशनशिप में, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर करियर, जहाँ पर आपको मतलब मन भी लग रहा है आपके पास, आप जितनी स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हो स्ट्रैटेजी का आउटकम भी दिख रहा है। यहाँ चीज़ें स्लो हैं, चीज़ें स्लो हैं, बट ये देखना ये ज़रूर है कि भाई इसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल आता है, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद किंग ऑफ पेंटिकल आता है, मतलब आप इतनी जर्नी तय कर चुके हो, तो इतनी जर्नी अगर पेशेंस से तय करी है ना, तो इसमें अब आफत मत मचा देना कि अरे ये क्यों नहीं हो रहा, बस क्योंकि टाइमिंग पर ही होगा काम। बट आप फिर भी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हो, बहुत ग्राउंड नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए जो पर्सन अगर आप लाइफ में चाहते हो तो वो आ रहा है आपकी लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो है ना आपको ग्राउंड दिखेगा, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंसान है, बहुत ही हद तक फाइनेंशियल भी स्टेबल है, बहुत सारे लोगों के लिए ये आपको भी अंडरस्टैंड करेगा। तो ये कल्चर ट्रेडिशन हर चीज़ समझने वाला इंसान है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ कॉइन से मैं यहाँ पर स्टडीज़ के लिए बोलूँगी कि अगर स्टडीज़ में भी कुछ आप मतलब मान लो आपके एग्ज़ाम्स हैं या आपका कोई कंपटीशन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह है, या आपके खुद के स्कूल के कॉलेज के कुछ असाइनमेंट तैयार कर रहे हो, आप कुछ पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है, तो बहुत ही फोकस्ड हो आप, बहुत ही फोकस्ड हो आप, ठीक है। अपनी आपकी ना मैं यहाँ तो देख रही हूँ कि मतलब हो सकता है कि कुछ ये खा लिया वो खा लिया, अभी जो मतलब मान लो अब नेक्स्ट 3 मंथ मतलब जुलाई आपके लिए ऐसा हो सकता है आप ये खा रहे हो वो खा रहे हो, टेक केयर नहीं कर रहे हो, बट आप मान के चलो कि सितंबर तक तो आप बहुत फोकस हो जाओगे भाई हेल्थ का ये ध्यान रखना है, हेल्थ का ये ध्यान रखना है, हेल्थ का ऐसा ध्यान रखना है, वैसा ध्यान रखना है। अगस्त थोड़ा आपको इनसिक्योर कर सकता है। देखो अगस्त में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, तो हमें लगता है हम ये यहाँ स्पेंड हो गया, वहाँ स्पेंड हो गया, यहाँ स्पेंड हो रहा है समय भी पैसा भी, तो वो थोड़ा रह सकता है, वहाँ इनसिक्योरिटी आ सकती है। वहाँ मैं आपको कहूँगी दोनों चीज़ें सेव करना,
पैसा भी, एनर्जी भी, अपना टाइम भी, है ना। बट यहाँ पर आपके लिए सितंबर में है कि फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है। जुलाई थोड़ा ऐसा है जहाँ पर हो डिस्ट्रैक्टेड, दिख रहा है कि हाँ आप डिस्ट्रैक्टेड हो, ठीक है। यहाँ कोई अगर आ भी रहा है ना तो वो बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी फ्रेंडशिप जैसा है। वो ऐसा इंसान नहीं है जो आपको भी रिलायबल है और फ्यूचर सोच रहा हूँ मैं उसके साथ, नहीं, ठीक है। और अगर काम करियर है तो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो फॉर श्योर, नई चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, नई नई चीज़ें जानने की, लर्निंग की कोशिश कर रहे हो, और एक साथ कई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो। इधर से मान लो एडिटिंग भी सीख रहे हो, एआई भी सीख रहे हो, फिर आप कोडिंग भी सीख रहे हो, कई चीज़ें एक साथ, और बस बस पता नहीं क्या कर दूँ, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा ना, देखो बड़े बुजुर्ग यही कह के गए हैं कि एक काम करो, पूरे फोकस से करो और उसमें मास्टरी कर लो, तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर एक अगर 10 चीज़ों में आप मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, तो हो सकता है उतने आपको, है ना, सामने से रिजल्ट ना दिखे, फिर आप परेशान हो। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा अपने आप को कंसिस्टेंट एक ही वर्क में रखना, क्योंकि देखो यहाँ तो आप 3-4 काम कर रहे हो, बट यहाँ आते आते आप एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। मान लो आपने 3-4 ऑप्शंस पे काम करना शुरू किया, फिर आपको अगस्त में लग रहा है कि भाई नहीं, अब तो एक चूज करना है कुछ भी, और उसी एक चीज़ के ऊपर आप काम करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हो और उसमें प्रोग्रेस भी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, ये आपकी हेल्थ हो सकती है, ये आपका मेजर मुझे करियर और पेंटिकल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, बट अपनी नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करना। नेक्स्ट 3 months फॉर द मेष राशि। ओ माय गॉड, लाइफ इज अ मिस्ट्री, माय गुडनेस। आपके लिए ये 3 महीने बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है मिस्ट्री में रहने वाले हो आप। जैसे मैंने कहा कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, लोगों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू रह रहे हो, तो हो सकता है आप लोगों को बता भी नहीं रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, या मैं क्या सीख रहा हूँ, नहीं सीख रहा हूँ, आप लोगों से छुपा रहे हो। एंड आपने ना सब कुछ करके देख लिया है, आपने लोगों को प्लीज करके देख लिया है, खुश करके देख लिया है सब। आपको लगता है कि अकेले ही मरना है यार, अकेले ही जीना है, छੱਡ यार सबको। अपनी लाइफ को जितना हो सके आप मिस्टीरियस बना रहे हैं। अपने लोगों को लग सकता है अरे तूने मुझे ये नहीं बताया, अच्छा तूने मुझे वो नहीं बताया, बट अभी आप ऐसे हो कि नहीं बताना यार। जब करना ही सब कुछ है, जब झेलना है सब कुछ अकेले है, तो फिर मैं लोगों को क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आप बहुत हद तक मिस्टिकल होते जा रहे हो, एंड वी हैव द ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी से फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप दिल की बात लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो। हाँ हाँ ही सबके साथ है, बट जो कहते हैं ना भाई, आज कोई पूछे आपसे आप कैसे हो, तो आप रियलिटी नहीं बताओगे कि आप कैसे हो, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो रियलिटी नहीं बताओगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप दिल की बातें छुपा रहे हो। एंड वी विद द नंबर 8 बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियली बहुत मिस्टिकल हो रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही मिस्टिकल हो रहे हो, अपने कर्म को लेकर बहुत मिस्टिकल हो रहे हो, बिकॉज यू नो किसको बताना है और किसको नहीं बताना है। आंखें देखो ना, इसकी आंखें पढ़ लेती है इसको कि भाई कैट है वो, ठीक है, तो वो पढ़, उसको पता है, उसको 3-4 दिन पहले ही पता चल जाता है ये होने वाला है। कैट्स को पहले से ही अवेयरनेस हो जाती है कि हाँ भी ये, आपको भी ऐसा ही है कि आपको हो सकता है किसी इंसान के बारे में पता लगे, या आपको इवेंट्स पता लगने शुरू हो और आपको लगे कि यार मेरी इंस्टिंक्ट काम कर रही है, मेरा इंट्यूशन काम कर रहा है, मेरा थर्ड आई चक्रा काम कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन 3 महीनों में कैट स्पिरिट आपको बहुत हेल्प करेगी, या तो हो सकता है आपके लिए कैट आपकी लाइफ में आ रही है। ये कोई ऐसा भी हो सकता है जैसे स्ट्रे डॉग है, तो ऐसी कोई स्ट्रे कैट या कोई नेबर की कैट आपकी लाइफ में आए, या आपकी लाइफ में कोई कैट आ रही है, आप उसको ऐसे ही अडॉप्ट कर रहे हो, या हो सकता है भाई सच में आप कैट लेकर आ रहे हो, ठीक है। वाओ, विद दिस एनर्जी आई थिंक बहुत सारे लोग अवेयरनेस में आ रहे हैं। ये अवेयरनेस ऐसी भी हो सकती है जो कि अलाइनमेंट इन कहते हैं ना भाई, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट है, या एनलाइटनमेंट है कि भाई आपको चीज़ें जो है ना यूनिवर्स से डाउनलोड हो रही हैं। और देखो मैंने इंट्यूशन की भी बात करी, तो आप अपने इंट्यूशन को भरोसा कर रहे हो, तभी आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, क्लोज्ड ऑफ रह रहे हो। वाओ, तो कार्ड्स देखो आपके लिए कैसे आए हैं, यूनिवर्स आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं भाई। मेष राशि ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल ज़रूर लिख लेना, ठीक है। सी मेटल ड्रैगन, वेकिंग द वॉरियर विद इन, वॉकिंग द वॉरियर विद इन, सॉरी। तो भाई आप वॉरियर बनते हुए नजर आ रहे हो, एंड वी हैव द स्वॉर्ड्स ओवर हियर। जो है वो क्लियर है, जो है मतलब मुझे, मैंने अभी अभी एनलाइटनमेंट की बात करी है, आपको क्लियर है आपको क्या करना है। वी हैव नंबर 8, वी हैव नंबर 8। आपको पता है आपको कर्म स्थल पर क्या करना है, आपको पता है आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी, आपको पता है कि आपको क्या क्या स्ट्रगल आ सकते हैं और उनको कैसे आपको निपटाना है, ठीक है।
वॉकिंग द वॉरियर विद इन, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि ये 3 महीने यू आर लाइक कुछ करके दिखा रहे हो, आप कुछ ऐसा करके दिखा रहे हो जो आपके लिए, देखो ये भी 8 नंबर की सिट्रीनियन एनर्जी की बात कर रही थी ना मैं, 8 नंबर की एनर्जी है, 888 लिखकर क्लेम करना। और दूसरी बात यहाँ पर कि फॉर श्योर आपका काम करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे लव इतना नहीं दिखा है, मुझे यहाँ पर जो है हेल्थ का बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट मुझे ज़रूर आपका काम करियर और आपके पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। आप ये मान के चलो कि इन 3 महीनों में आप कुछ ऐसा जॉब सर्च कर रहे हो, लग जाएगी। आप किसी तरह से फाइनेंशियल बेटरमेंट चाह रहे हो, वो होती हुई नज़र आ रही है, पर चीज़ें स्लो हैं, ठीक है। जुलाई थोड़ा सा फास्ट मंथ आपको दिखने को मिल सकता है, बट अगस्त एंड सितंबर आपके लिए स्लो है, ठीक है। मेटल ड्रैगन से ये भी नज़र आता है कि हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि जो आप करने जा रहे हो ना, जो काम आप करने जा रहे हो, शायद हो सकता है वो चैलेंजिंग हो, लोग आपके अगेंस्ट हो, या लोग आपको ये कहें कि नहीं ये काम करना ही नहीं है, बट आप कर रहे हो, ठीक है। स्वॉर्ड्स की ऊर्जा इज लाइक कि क्लैरिटी से आप काम कर रहे हो, जो बोलना है वो बोल रहे हो, आपके अंदर वो करेज आ रही है टू स्पीक अप, आपके अंदर करेज आ रही है टू डिफेंस योर सेल्फ, आपके अंदर वो करेज आ रही है जहां पर यू आर लाइक विक्ट्री, है ना, विक्ट्री को पाओ आप, ऐसी एनर्जी है फॉर श्योर। इन 3 महीनों में बहुत सारे लोगों के लिए आप विक्टोरियस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड लोग जो है ना आपकी पावर को समझ पा रहे हैं कि भाई इस इंसान से पंगा नहीं लेना, इससे पंगा नहीं, आपके बहुत, देखो इसमें कितने सारे हैंड्स शो करे गए हैं ना, 1 2 3 4, अभी यहाँ पर भी कई चीज़ों पे आप काम कर रहे हो ना। सो ऐसा हो सकता है स्टार्ट आप कई चीज़ों से करो, बट एंड आप फिर कहते हैं ना किसी एक चीज़ पर फिर आप जो है बेहतर करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये काम मेरे लिए है। मैंने कहा ना अगस्त में हो सकता है थोड़ा अनक्लियर हो, पर आगे जाके फिर क्लैरिटी आ जाएगी। सी द ऑक्यूपेशन, मैंने आपको क्या बोला है, और मैं क्या इतनी देर से बोल रही हूँ कि भाई मुझे काम करियर ज़्यादा दिख रहा है। देखो यहाँ पे लाइट भी शो हो रही है, मतलब क्लैरिटी, फिनिशिंग से काम कर रहे हो, फोकस से काम कर रहे हो, आपका काम करियर में आपको ब्लेसिंग मिल रही है। भाई अगर आप पैसे के लिए टेंशन में थे, आपको लग रहा था कि भाई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा जो बिजनेस है वो चलेगा नहीं चलेगा, मेरे बिजनेस के क्लाइंट्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, मैं अपने काम में जो है ना, देखो होता है ना कि मैं अपने काम में जस्टिस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग येस, माई गॉड। मेष राशि, गॉड ब्लेस यू, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। अब देखते हैं आपके लिए ये सब कुछ होगा कैसे। एंड ऑक्यूपेशन में आई थिंक यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, यू आर लर्निंग, देखो वो मशीन चलाना सीख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग जो है ना स्टिचिंग सीख रहे हैं, बुटीक स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ हाथ की कला सीख रहे हैं, ये कुरेशिया हो सकता है, ये कुछ मतलब स्पेशली हैंड्स का कुछ है, हाथों की कला सीखते हुए नजर आ रहे हो, या आपको ऑलरेडी कुछ काम आता है और उसको स्टार्ट कर रहे हो। मैं नहीं कह रही हूँ सारी सिलाई सीख रहे हो, बट हैंड्स का कुछ है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको कम्युनिकेशन क्लियर करना है अपना, चॉइसेस अपनी बहुत संभल कर करनी है इन 3 महीनों में। 3 महीनों में चॉइस बहुत संभल कर करनी है, वाणी बहुत संभल कर यूज करनी है। जल्दबाजी में किसी को कुछ बोल मत देना, जल्दबाजी में किसी को कुछ प्रॉमिस मत कर देना, वाणी बहुत तरीके से यूज करनी है 3 महीनों में, ठीक है। और इन्हीं 3 महीनों में आपको अपना जो है ना चॉइसेस बड़ी ध्यान से करनी है कि आपकी, क्योंकि वही चॉइस आपको आगे जो है ना वही रिजल्ट देगी। तो इन 3 महीनों में आपको गाइडेंस ये मिल रही है, ठीक है। एंड येस, मुझे ऐसा नजर आता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो कुछ चाह रहे हो करना, तो आपके लिए येस एनर्जी आई है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।